एवरीवन, वेलकम टू बिम ज्ञान। दोस्तों, आज हमारा दूसरा पार्ट बनने जा रहा है पाइप रैक का। तो पिछली बार हमने जो है ग्रिड बनाई थी। तो हमने ग्रिड किस तरीके से बनाई थी, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लेना, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे लेवल्स। तो हम लेवल्स, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ लेवल्स बनाना, क्योंकि इसमें हमें 2-3 लेवल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक फाउंडेशन का, एक अपना ग्राउंड लेवल जहाँ तक हमारा कॉलम जाएगा, और उसके ऊपर जहाँ तक हमारा स्टील पहुँचेगा, ठीक है, टॉप ऑफ स्टील, उसमें हम पाइप रैक को कैसे हम टेयर बनाएंगे उसमें, ठीक है। हम एक ही टेयर का बनाएंगे फिलहाल, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मतलब और उसमें प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं लेवल बनाने में। तो ये तो हो गया आपका ग्रिड का, जो कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ मोटा मोटा, कि जो मेरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड थी वो 5000 का डिस्टेंस था, और जो वर्टिकल्स जो मेरी ग्रिड्स थी उनमें भी 5000 का डिस्टेंस था, ग्रिड टू ग्रिड, सेंटर टू सेंटर। लेकिन जो टोटल डायमेंशन थी वो थी हमारी 35,000। ओके। तो अब मैं चलता हूँ एलिवेशन की तरफ। तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट ब्राउजर में यहाँ पे एलिवेशन, बिल्डिंग एलिवेशन के नाम से है। इसमें 4 एलिवेशन दिए हैं, आप किसी भी एलिवेशन में जा सकते हैं। फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए ईस्ट वाले एलिवेशन पे चले जाता हूँ। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, मैं पहुँच गया एलिवेशन में। यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 ही ग्रिड दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ लेवल्स बनाने हैं, मुझे सिर्फ लेवल्स पे ध्यान देना है फिलहाल, ठीक है, जब आप इस लेवल पे आ चुके हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 1। अब हमें लेवल को भी कोई अच्छे से अरेंज करना है, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी लेवल्स 1 2 3 4 5 6 दे दिया। वो तो हो गया कि आपको सिर्फ टाइम पास करना है तो आपने कुछ भी बना के दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ आप अच्छे से सीखें, जब आपको सीखना ही है तो, ठीक है। तो अब लेवल 1 है, इसको हम लेवल 1 ही देने की बजाय तो हम इसको कुछ और लिख सकते हैं। तो हमें क्या लिखना चाहिए, पहले मैं यहाँ पे 3-4 लेवल बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो अभी हमें जो नया लेवल क्रिएट करना है वो कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो हमारा टैब है हम उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पे ग्रिड के ऊपर ही यहाँ पे लेवल का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। आपने लेवल पे क्लिक कर दिया, ओके। अब आपका कर्सर यहाँ पे चेंज हो चुका है, और आप टॉप में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफसेट। तो भाई ऑफसेट मार देना है हमें, ठीक है। अब कितना मारना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इससे बॉटम में जो है ऑफसेट मारना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ 2 मीटर का। तो मैं यहाँ पे 2000 mm डाल दिया मैंने, ठीक है, डाल दिया। अब मैं बॉटम में आता हूँ, ठीक है। ये ऑफसेट हमने डाला है, लेकिन हमने इस पर क्लिक नहीं किया, ये हमारी गड़बड़ है, हमने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तभी जो है ऑफसेट कमांड जो है वो लेगा। तो यहाँ पे लिखा है पिक लाइन्स, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं इस लेवल 1 पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। अगर मैं ऊपर की तरफ क्लिक करता हूँ तो ऑफसेट ऊपर की तरफ होगा, अगर मैं नीचे की ओर से करता हूँ तो ये नीचे की तरफ होगा। तो फिलहाल मैं नीचे की तरफ चाहता हूँ, ठीक है, बॉटम की तरफ। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर्सर ले जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक डॉटेड लाइन यहाँ पर शो हो रही है आपको ब्लू कलर की, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे एक लेवल बन गया, ठीक है। जहाँ का जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे लिखा है -2000, जो कि हमें चाहिए था, वही हमें मिल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं लेवल 1 से ऊपर की तरफ भी एक एक हाँ 2 लेवल और बनाते हैं हम, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से मैं लेवल पे क्लिक करूँगा, और फिर ये यहाँ पे पिक लाइन वाला ऑप्शन, इस पर चूज़ करना है, क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे ऑफसेट डालना है। अब मैं चाहता हूँ इसका जो डिस्टेंस हो वो कम से कम 3 मीटर हो, ठीक है। तो हम 3000 mm डाल देते हैं, डाल दिया। उसके बाद मुझे लेवल 1 पे क्लिक करना है ऊपर की तरफ को, मैंने क्लिक किया, मेरा एक लेवल बन गया, ठीक है। अब मैं एक बार और क्लिक करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ उसका डिस्टेंस थोड़ा और कम रहे। अब मैं 3000 की बजाय मैं चाहता हूँ, मैं 2500 देना चाहता हूँ, यानी 2500, ठीक है। तो मैं 2500 पे मैंने दिया, मैंने इस तरीके से क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मेरे 4 लेवल बन चुके हैं, ठीक है। तो मैं अब इनका एक नाम दे देता हूँ अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत गंदा लग रहा है अरेंज किया हुआ। और आप देखेंगे ये प्रॉपर्टीज़ पैनल में भी कितना गंदा शो कर रहा है, 1 3 4 5 इस तरीके से, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको सही करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉटम से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं लेवल 3 को इसका नाम दे देता हूँ पहले। तो इसका नाम हम रखेंगे बॉटम ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं BOF डॉट, ठीक है। मैं चाहता तो मैं इनकी सेंटर पे भी डॉट मार सकता था, लेकिन मैंने लास्ट में डॉट मार दिया, ठीक है, बॉटम ऑफ फाउंडेशन डॉट। अब इसके बाद ये लिखने से पहले आपको यहाँ पे 00 लिखना जरूरी है, ताकि हमारे यहाँ पे तो अरेंज हो
और हमारी जो है प्रोजेक्ट ब्राउज़र में भी इस जो लेफ्ट साइड में आपको प्रोजेक्ट ब्राउज़र दिख रहा है ना, यहाँ पे भी अच्छे से अरेंज हो जाए। तो मैंने इस पर 00 लिखा, उसके बाद मैंने कर्सर पे यहाँ बाहर क्लिक किया एंड देन मैंने किया यस। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट ब्राउज़र में लेवल 1 ही लिखा रहेगा या लेवल 3 लिखा रहेगा, वो वहाँ से चेंज नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, यस करना है। तो मैंने यस किया, यहाँ पे चेंज हो गया और आप देखेंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में भी यहाँ पे चेंज हो चुका है स्ट्रक्चर प्लान के अंडर। ठीक है, अब मेरा है लेवल 1, इसको हम नाम देंगे, इसका नाम देंगे हम, इसको हम ग्राउंड फ्लोर लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 01 और ग्राउंड को लिखते हैं हम GR.LVL, शॉर्ट में लिखा है ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये लिख दिया, उसके बाद यस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक आया, अब ये है लेवल 4, इसको हम चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे 02 और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो हमारे जो रैक बन रहा है इसका मैं बॉटम चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा पाइप रैक बॉटम। ठीक है, जब पाइप रैक लिखता हूँ 1 लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, PR-1 यानी कि ये बॉटम वाला लेवल है। ठीक है, मैंने अलग क्लिक कर दिया, यस कर दिया। अब मैं इसी को एक बार कॉपी कर लेता हूँ और लेवल 5 पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, 2 बार क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ करूँगा पेस्ट और यहाँ लिख दूँगा PR2। PR नहीं मीन्स पाइप रैक। ठीक है, मैं खाली नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने समझ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितनी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अब इस लेवल को कभी भी इस तरीके से मत छोड़ना, जो जिस तरीके से आपको दिख रहे हैं ना ग्रिड्स, ये बहुत गलत तरीका है। आपको इन ग्रिड्स को ऊपर करना है इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। ठीक है, ऐसे ही आपको बॉटम में भी करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, तो ये ध्यान हमेशा रखना है आपको कि जितना हो सके ऊपर ही रखना इस तरीके से, और यहाँ पे इन लेवल से बॉटम में बस। ठीक है, कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप बॉटम वाले जो लेवल से हमेशा जो है ग्रिड को नीचे रखना और टॉप वाले लेवल से ग्रिड को ऊपर रखना। अब ये तो हमारा ईस्ट वाला जो है सेट हो चुका है। अब मैं इनको चारों लेवल्स में मुझे सेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं गया नॉर्थ में। नॉर्थ में देखिए किस तरीके से गड़बड़ हो रखा है, इसको भी हम थोड़ा सही कर देते हैं। पहले तो हम लेवल्स को इस तरीके से सही करेंगे ऐसे, एंड देन यहाँ पे हम राइट साइड में करेंगे, एंड देन वर्टिकल ग्रिड्स को टॉप में करेंगे, एंड देन वर्टिकल ग्रिड्स को यहाँ पे बॉटम में करेंगे। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे साउथ में। साउथ में जाएंगे तो साउथ में बिल्कुल सही हो गया होगा, ऑब्वियसली होना ही चाहिए। देखिए बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, बस थोड़ा हमें इसको राइट साइड में ऐसे खिसकाना है हल्का सा बस। और हम जाएंगे वेस्ट में। वेस्ट में देखते हैं क्या है, वेस्ट में भी बिल्कुल ओके है। आप चाहें तो इसको थोड़ा अंदर भी कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे चारों में ठीक हो चुका है। तो आज हमने क्या कहते हैं लेवल्स भी बिल्कुल अच्छे से अरेंज कर दिए। आपको साफ दिख रहा होगा, बॉटम में फाउंडेशन, ग्राउंड लेवल, PR1 यानी पाइप रैक 1, PR2 यानी पाइप रैक 2। आपको ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप देखेंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में भी मैं चारों पे एक बार शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे किस तरीके से दिख रहा है आपको। देखो 00 बॉटम में फाउंडेशन, 01 ग्राउंड लेवल, 02 पाइप रैक 1 और 03 करना है इसको। ठीक है, ये 3 रह गया, इसको 3 करना है, यही तो चीज़ें देखनी है हमें। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं 03 पाइप रैक 2। तो मैं यहाँ चाहता हूँ इस डायमेंशन पे और यहाँ पे इसको 03 कर देता हूँ ऐसे, और यस हो गया। अब यहाँ पे 03, 0 0 01 02 03 इस तरीके से ये अरेंज। इसी तरीके से जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो ऐसे हमें अरेंज करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, कि अगर कोई भी हमारी ड्राइंग देखेगा तो वो समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे ये बॉटम ऑफ फाउंडेशन है। फिर उसके बाद जो है जैसे नीचे की तरफ हम जाएंगे तो लेवल्स बढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं RCC के कॉलम और स्टील के कॉलम भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।